करने के लिए। अब की बार जब भगवान करदम जी वन में भजन करने गए तो माँ देवहूति ने करदम जी को रोका नहीं। तो करदम जी चले गए वन में भजन करने। भगवान कपिल अपनी समाधि में मगन रहते। तो अब माँ देवहूति घर में उदास रहने लगी। आज तक 9 कन्याओं की किलकारियां घर में गूंजती थी। जब 9 कन्याओं का विवाह हो गया तो माँ देवहूति भी थोड़ा उदास रहने लगी। एक दिन भगवती देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया, निर्विणाम नितराम भूमन असदेन्द्रियतर्षणात् तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, संसार का जितना सुख मैंने भोगा है उस सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। करदम जैसे पति, अत्रि, वशिष्ठ जैसे दामाद, अनसुईया जैसी पुत्री जिसकी हो, कामक विमान में समस्त सुखों का मैंने भोग किया, किंतु पुत्र अभी भी लगता है मेरे जीवन में अशांति है, अतृप्त हूँ, पूर्णता की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। आपकी शरण में हूँ प्रभु, अपनी ज्ञान रूपी तलवार से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिएगा। इस प्रकार का जब प्रश्न भगवती देवहूति ने भगवान कपिल से किया तो कपिल भगवान ने सुंदर 8 अध्यायों में कपिलाष्टाध्यायी जिसे कहते हैं भागवत में मां भगवती देवहूति को सुंदर उपदेश दिया। गुणेषु सक्तं बन्धाया रतं वा पुंसि मुक्तये। हे मां, आपने अब तक जो सुख भोगे हैं सो संसार के सुख थे, और संसार के सुख अपूर्ण होते हैं। यदि पूर्ण सुख की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से आपको अपना मन लगाना होगा। यह मन ही बंधन का कारण है। यदि यह मन संसार की वस्तुओं पे, विषय वस्तुओं पे लगेगा तो यह मन बंधन का कारण बनता है। और यदि परमात्मा की ओर मन लगता है मां, तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षये। तो मां ने कहा कैसे भगवान के चरणों में इस मन को लगा हो, या मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने मां देवहूति से कहा कि सत्संग में जाकर के संतों के साथ बैठ करके मां यह मन, क्योंकि जैसे संगति करोगे वैसी जैसा होगा संग वैसा करेगा रंग। तो सबसे पहले हमें संतों का संग करना होगा। तो मां ने संतों की परिभाषा पूछी, बेटा संत कौन होते हैं, संतों की परिभाषा क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा या संत है या नहीं। तब कपिल भगवान ने संतों की परिभाषा बताई। संत कैसे होते हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः साधु जो है सहनशील होता है, कारुणिकाः करुणा करने वाला, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर जो करुणा करे, जो दया करे। सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी देहधारियों को जो समान रूप से मानता हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुबानी। जो प्राणी जीव मात्र में भगवान सीताराम का दर्शन करता हो, ऐसे साधु संतों की मां हमें शरण लेनी चाहिए। अजात शत्रुवाद, जिसका कोई शत्रु न हो। संत महापुरुष किसी को शत्रु मानते ही नहीं। साधवा शांता, जो शांत रहे, अपमान हो तो भी शांत, सम्मान हो तब भी शांत। ऐसे साधु पुरुषों की हमें सत्संगति करनी चाहिए। जब साधु पुरुषों की संगति होगी तो होगा क्या? संत पुरुष करेंगे क्या? सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा।
तच्चोषणादात् स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माँ, जब साधु पुरुषों का संग करेंगे तो वह हमें भगवान के रूप का वर्णन सुनाएंगे, भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के प्रभाव की महिमा, भगवान के रूप की महिमा जब सुनाएंगे तो धीरे धीरे हमारे भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होने लगेगी, जागृत होने लगेगी। और जब भगवान के चरणों में हमारा मन लगेगा तो निश्चित ही हमें भगवान की प्राप्ति होने लगेगी। इस प्रकार से कपिल भगवान ने माँ देवहूति को सुंदर उपदेश दिया, सृष्टि प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बतलाया, ज्ञान के बारे में बतलाया, अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान समाधि। इस प्रकार से साधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, भूमि का चयन करना चाहिए, जहाँ पर साधक यज्ञ तप करना है भूमि शुद्ध होनी चाहिए। शुचो देशे संविष्टाप्या विजितासन आसन, अपने आसन को जीतना चाहिए और अपने नासिका के अग्रभाग से भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्वनासाग्रावलोकन, नासा के अग्रभाग से भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब भगवान के स्वरूप का ध्यान नासा के अग्रभाग से करेंगे तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा, भगवान के चरणों में। तो सबसे पहले भगवान का चरणों का ध्यान करना चाहिए। संचित्तयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशधुजसरोरुहलाक्षणाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन खचक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत मदाधृतयान्धका। भगवान के सुंदर चरणों का ध्यान, भगवान के नख कमलों का ध्यान, चरणों में ध्वजा अंकुश कमल का ध्यान